राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल को जैसे उठाते हैं उसी प्रकार उठा ले और जैसे आप सुबह कान्हा को भोग लगाते हैं वो सब लगा ले। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो जैसे हर रोज़ लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उसी प्रकार से करा ले, या आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराएंगे तो उसके लिए एक थाली या प्लेट लेकर उसमें स्वास्तिक बना ले, या आप चाहें तो थोड़े से फूल या तुलसी की पत्ती डालकर कान्हा को स्नान करा लें। उसके लिए सबसे पहले हम कन्हैया को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर हम दूध से, फिर हम दही से, और फिर हम चीनी से, फिर घी से, फिर शहद से कान्हा को स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम कन्हैया को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम कान्हा का अंग पोषण कर लेंगे। इसके बाद आप ये पंचामृत बन जाता है, इसे सारे परिवार में बांट सकते हैं। और आपको जन्माष्टमी के लिए 2 पोशाक लेनी है, एक सुबह के लिए, एक रात के लिए। अब हम कान्हा का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद चाहे तो सुबह की पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप फोटो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। अब हम एक चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे और थोड़ी सी जन्माष्टमी की सजावट कर लेंगे। अब स्नान के बाद हम कान्हा को उस पर आसन देकर विराजित कर देंगे। उसके बाद आपके पास अगर गाय की प्रतिमा है वो भी चौकी पर रख ले। अब थोड़े से चावल रखकर उस पर दिया रखें और दिए को जला ले, भगवान की आरती कर ले। उसके बाद हम भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो और भी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं और अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जप करें और कन्हैया को झूला झूलाएं। शाम के समय भी इसी प्रकार पूजा कर ले, क्योंकि हम अब भगवान का जन्म करवाएंगे। तो उसके लिए हम 7 बजे भगवान को किसी पीले लाल कपड़े से ढक लेंगे और उसके बाद हमें भगवान को बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब एक डंठल वाला खीरा ले ले और एक सिक्का ले। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको डंठल वाला खीरा नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल खीरा भी ले सकते हैं, और खीरा और सिक्का लेकर उसे भगवान के पास रख दें। रात 12 बजे या तो आप टीवी में देखें या फ़ोन में देख लें, या मंदिर की घंटी और शंख की आवाज़ आते ही तो लड्डू गोपाल को शंख बजाकर या घंटी बजाकर या ताली बजाकर या बांसुरी बजाकर उठा ले और कपड़ा हटा दे। उसके बाद सिक्के से हम खीरे का डंठल वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। डंठल वाले भाग को आप कहीं फेंके नहीं, इसे घर के अंदर ही किसी पौधे की मिट्टी में दबा दे और बचे हुए खीरे का भगवान को भोग लगाकर सब में बांट दे। अब रात के समय भी हम लड्डू गोपाल का सुबह की तरह पंचामृत से स्नान कराएंगे
और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर भगवान का सुंदर श्रृंगार कर लेंगे और अभी भगवान को आसन देकर चौकी पर बैठा देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश जी को आसन देकर उन्हें विराजित करेंगे, क्योंकि बिना भगवान गणेश के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसके बाद हम अपने दिए को आसन देकर दिया प्रज्वलित करेंगे। के बाद हम भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन कर लेंगे। फिर हम चंदन से लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे। फिर लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन कर ले। उसके बाद भगवान को इत्र जरूर लगाएं। अब हम भगवान को सबसे पहले धनिए की पंजीरी का भोग लगाएंगे। उसके बाद माखन मिश्री, पंचमेवा, फल, मिठाई, आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन भगवान को मोर पंख और बांसुरी जरूर अर्पित करें। आप बांस की बांसुरी या चांदी की बांसुरी लड्डू गोपाल के लिए ला सकते हैं। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे और दक्षिणा अर्पित कर देंगे। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर भगवान को झूला जरूर झुलाएं। उसके बाद आप भगवान के लिए जो खिलौने लाए हैं वो भगवान के पास रख दे। फिर आप भगवान के वस्त्र बदलकर उनको सुला दे। आपने जो भोग भगवान को लगाया है उसे परिवार में बांट दे और उसके बाद उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करें। जन्माष्टमी की पूजा विधि समाप्तम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।